टखनों टेकने के बाद मिलता नहीं या कुछ फर्क है फासला है, तो उसके बारे में क्या नमाज? जी ठीक है। यानी सफ़ों की दुरुस्तगी के हवाले से भाई बता रहे हैं कि अगर कोई बंदा पाँव के साथ पाँव नहीं मिलाता और कंधे के साथ कंधा नहीं मिलाता तो उनके बारे में क्या हुक्म है? आपने बहुत अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। सारे मुसलमान जो है इस पर मुत्तफिक हैं कि कंधे मिलाने चाहिए, मिलकर खड़े होना चाहिए, नमाज में ना जुड़े होने चाहिए एक दूसरे के साथ, फासला नहीं होना चाहिए। पाँव की कोई बात नहीं, पाँव कोई मिलाए या ना मिलाए, हुजूर ने नहीं कहा। सहाबी कहता कि हम हुजूर से ये ताकीद सुनकर ना पाँव मिलाते थे, आपने नहीं फरमाया पाँव मिलाओ या टखने मिलाओ, आपने जुड़कर जब खड़े होने कहा तो लोग अपने तौर पर ये करते थे कि बहुत जुड़ जाते थे, तो करे तो अच्छा कंधे जरूर मिलने चाहिए। नहीं मौलाना, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर वो बराबर ये बात कहते हैं कि कंधे के साथ कंधा मिला लें, पाँव के साथ पाँव मिला लें, जबकि हरमैन शरीफैन में वो यही बात कहते हैं सव्वू वातदिलू, सफ़ें दुरुस्त कर लें और बराबर खड़े हो जाएं। तो फिर ये हमारे यहाँ जो एक जुमला इजाफी कहते हैं, तो क्या इसकी गुंजाइश? नहीं, इसकी गुंजाइश हुई। वो साहबा जो कहते हैं कि हमने हुजूर की ये ताकीदें सुनकर ये किया था, कोई बुरी बात तो नहीं अगर वो मिलाए, मगर पाँव मिलाने में जो है ना बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ से काम लेते हैं कि दूर हो जाते हैं पाँव, ये कोशिश करते रहे मिलाएं, बड़ी बदशक्ल बन जाती है कि चौड़ी हो जाती हैं टांगें, देखने में आदमी और तंग भी होता, क्या जरूरत है, मुनासिब खड़े हो जाएं। अगर दूसरा मिलता है तो मिले, नहीं मिलता तो आप ना तंग होने की कोशिश करें, उतने ही रखें जितने पहले रखे। भाई मौलाना फरमा रहे हैं कि सफ़ों की दुरुस्तगी और पाँव के साथ पाँव मिलाना और कंधा मिलाना अफजल बात है और नमाज की अदायगी के लिए ज्यादा जरूरी है। कंधे जरूर मिला, लेकिन आप खुद तशद्दुद से काम नहीं लेंगे। कंधे जरूर मिला कर, कंधों को मिलाना। अच्छा, ने जो स्कूल में गया उसमें तो उसके पाँव के पाँव साथ नहीं मिला तो एक कोने में रो रहा था, वो किसी तरह है वो हदीस तो आप बताएंगे ना, कि हमने नहीं ये कहा कि पाँव के साथ पाँव। जी मैंने इतना ही सुना है, ये रवाज सुना है, पता नहीं कौन चीजें से वो आपके पास जरूर दलाल होगी। आप ऐसा कर लेना, आप पूरी हदीस किसी बंदे से पूछ लें, सुन लें, फिर हमें कॉल करें, फिर इंशाल्लाह उसके मुतालिक हम बताएंगे। ये अल्लाह के रसूल के अल्फाज नहीं है कि पाँव मिलाओ टखने मिलाओ, बल्कि जो लोग मिलाते थे उसमें तो फिर ये भी आता है घुटनों के साथ घुटने। अब घुटने मिलने की कोई सूरत, जितना जोर मर्जी कोई लगा रहे ना, घुटने तो बनेंगे ऐसे हुए, कैसे मिलाएगा, टेढ़ी करता रहा, टांगे नहीं काम बनाए। अब वो घुटनों वाली को छोड़ जाते हैं, जब बयान करते हैं ना पाँव के साथ पाँव, टखने के साथ टखना करते हैं, जो है ना घुटने के साथ घुटना, उसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि हर कोई कहेगा मौलवी साहब करके दिखाया ना, घुटना कैसे मिलेगा। तो नहीं, यह मतलब ही था कि जुड़ कर खड़े हो, इसलिए कंधा मिल गया बिस्मिल्लाह। यानी जहां तक गुंजाइश निकलती है मिल के खड़ा होना, मिलकर खड़े, बिल्कुल मिलकर करेंगे। चले भाई, अगले हफ्ते कॉल कीजिएगा और हदीस हमें सही तरीके से बताइएगा, फिर हम जवाब देंगे। नबी अलैहि सलाम के अल्फाज नहीं है ये कि पाँव मिलाए, दूसरे लोग कहते हैं कि हम ऐसा करते। जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह।